कौड़ी और घातांक पर आधारित इस वीडियो में हम लोग इस तरह की संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। इसी चैप्टर पर आधारित इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस तरह की संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना सीखे थे। इस तरह के सवाल बहुविकल्पी टाइप परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है और यदि इन्हें विस्तार से हल करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम ट्रिक का सहारा लेते हैं। एक बार ट्रिक जान लेने के बाद इस तरह के सवालों को हम लोग सेकेंडों में हल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रिक समझते हैं और उसके बाद समझेंगे कि उस ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। यदि इस सवाल को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि दी गई संख्याओं में बीच में माइनस का निशान लगा है और कर्ली के अंदर जो संख्याएं हैं उनका आपस में अंतर करें, यानी उन्हें आपस में घटाएं तो शेषफल बराबर आएगा। जैसे 7 में से 5 घटाएं तो 2, 5 में से 3 घटाएं तब भी 2, 9 में से 7 घटाएं तब भी 2 और 11 में से तब भी 2 आएगा। इस तरह के सवाल जब भी आपके सामने आए तो एक नज़र में चेक कर लीजिएगा कि संख्याओं के बीच में माइनस का निशान तो नहीं है और कर्ली के निशान के अंदर जो नंबर हैं उनका अंतर हर जगह बराबर तो नहीं आ रहा है। यदि ये दोनों बातें लागू होती हैं तो इस तरह के खास सवालों को हल करने का ट्रिक समझ लीजिए। दी गई सभी संख्याओं में कर्ली के निशान के अंदर की संख्याओं का हम योग कर लेते हैं। जैसे 7 और 5 का योग 7 5 12, 5 और 3 का योग 8, 9 और 7 का योग 16 और 11 और 9 का योग 20 होगा। यदि प्रश्न में पूछा गया हो कि सबसे बड़ी संख्या चुनिए तो जिन संख्याओं का योग सबसे कम आया है वही संख्या सबसे बड़ी होगी। हम देख रहे हैं कि इन चारों संख्याओं में सबसे कम 8 है तो इसके करेस्पांडिंग जो नंबर कर्ली में 5 माइनस कर्ली में 3 है यही सबसे बड़ा होगा। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या बताइए तो इन योगफलों में जो सबसे बड़ा होगा उसी के करेस्पांडिंग नंबर सबसे छोटा होगा। हम देख रहे हैं कि योगफलों में 20 सबसे बड़ा है तो इसके संगत कर्ली में 11 माइनस कर्ली में 9 सबसे छोटी संख्या होगी। आप समझ गए हैं कि ट्रिक कितना आसान है। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब बीच में माइनस का निशान हो और दी गई संख्याओं में कर्ली के निशान के अंदर इस्तेमाल संख्याओं का अंतर हर जगह बराबर हो। एक बार फिर समझ लीजिए, जिन संख्याओं का योग सबसे कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जिस संख्या का योग सबसे ज़्यादा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। यदि आप योग न करना चाहें तो देख लेते हैं कि दी गई संख्याओं में सबसे छोटी छोटी संख्या का इस्तेमाल किस में हुआ है। आप देख रहे हैं कि दूसरी वाली संख्या में छोटी छोटी संख्याओं यानी 5 और 3 का इस्तेमाल हुआ है तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। और जिस संख्या में सबसे बड़ी बड़ी संख्या जैसे यहाँ देखिए 11 और 9 दिए गए संख्याओं में सबसे ज़्यादा हैं तो कर्ली में 11 माइनस कर्ली में 9 सबसे छोटी संख्या होगी। अब आइए इस पूरे ट्रिक के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वास्तव में इस पूरे ट्रिक के पीछे के कॉन्सेप्ट भिन्न के चैप्टर पर आधारित है। भिन्न के चैप्टर में हम लोगों ने बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पहचानने का कॉन्सेप्ट सीख रखा है।
यदि एक साथ बहुत सारी भिन्नें दी गई हों जिनका कि अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम दी गई संख्याओं को पहले बटे के रूप में बनाएंगे। इसके लिए करते ये हैं कि दी गई संख्याओं में उनके कंजुगेट यानी संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करके अंश को परिमेय बना लेते हैं। यदि करड़ी में a माइनस करड़ी में b है तो माइनस के स्थान पे प्लस लगाकर अंश और हर में गुणा करते हैं, और यदि उनके बीच में प्लस का निशान है तो इस निशान को माइनस के निशान में बदल के अंश और हर में गुणा करते हैं। आइए पहले वाले नंबर पर इस प्रक्रिया को समझते हैं। दिया गया है करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5। इसमें हम करड़ी में 7 और प्लस करड़ी में 5 का गुणा करेंगे और उतने से ही हर में भी गुणा करेंगे, क्योंकि अपने मन से हमने अंश में गुणा किया था तो बैलेंस बनाने के लिए हर में भी उतने ही का गुणा करना होगा। अब हम लोगों ने एक सर्व समीका पढ़ रखी है कि x प्लस वाई गुणे x माइनस वाई ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। यदि यहाँ अंश में देखें तो दो संख्याओं के बीच में यहाँ माइनस का निशान और उन्हीं के बीच में यहाँ प्लस का निशान है, तो इस सर्व समीका के आधार पर अंश हो जाएगा करड़ी में 7 का वर्ग माइनस करड़ी में 5 का वर्ग, और बटे में करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5 बचा रहेगा। अगले स्टेप में अंश हो जाएगा 7 माइनस 5 और हर बचा रहेगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। फाइनली आया 7 में से 5 जा 2 और नीचे आया करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। इसी तरह दूसरे वाले नंबर को भी यदि आप इसी प्रोसेस से हल करेंगे तो लास्ट में आएगा 2 बटा और नीचे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। तीसरे वाले नंबर को हल करने पे इसी तरह आएगा 2 बटा करड़ी में 9 प्लस करड़ी में 7, और इसी तरह चौथा वाला नंबर बदल के हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 9। तो इस तरह से हमारी दी गई चारों संख्याएं नए रूप में परिवर्तित होकर ऐसा बन गई। संक्षेप में समझ लीजिए कि किया यही गया है कि करड़ी के निशान के अंदर वाली संख्याओं को आपस में घटा के अंश में लिख दिया गया है और उनके बीच के माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह में बदल के हर में लिख देना है। अब आप देख रहे हैं कि सारी संख्याएं बटे के रूप में बदल गईं, इनका अंश बराबर है। जैसा कि अभी हमने बताया कि यदि अंश बराबर हो तो जिस संख्या का हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो इनमें से देख लीजिए कि किस भिन्न का हर सबसे छोटा है। हर में यदि हम करड़ी के निशान पर ध्यान न भी दें तो भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि दूसरे वाले भिन्न का हर सबसे छोटा है। यहाँ 5 और 3 का इस्तेमाल है, बाकी भिन्नों में इनसे बड़े नंबर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे वाले भिन्न का हर सबसे कम है, इसलिए ये भिन्न सबसे बड़ी होगी और इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर
कर्ली में 5 माइनस कर्ली में 3 है, वही सबसे बड़ा नंबर होगा। और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है, यहाँ देखिए 11 और 9 का इस्तेमाल है, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी और इसके करस्पॉन्डिंग वाला नंबर कर्ली में 11 माइनस कर्ली में 9 सबसे छोटा नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टाइप के विशेष सवाल जिसमें हर जगह बीच में माइनस का चिन्ह हो और दी गई संख्याओं का अंतर बराबर हो, उन्हें हल करना सीखा है। आइए कुछ सवालों की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो ट्रिक हमने अभी अभी पढ़ा है वो इनमें लागू होगा कि नहीं। सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सारी संख्याओं के बीच में माइनस का निशान है और कर्ली के निशान के अंदर जो संख्याएं हैं उनका अंतर हर जगह 1 है, यानी बराबर बराबर है। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1। यहाँ 1 के साथ कर्ली का निशान नहीं लगा है क्योंकि 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। पहले वाले सवाल में ट्रिक काम करेगा। देखेंगे कि किन संख्याओं में सबसे छोटी संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट वाले में 2 और 1 का इस्तेमाल है, जो बाकी नंबर्स में इस्तेमाल हुई संख्याओं से सबसे कम है, इसलिए ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। और तीसरे वाले नंबर में सबसे बड़े नंबर 5 और 4 का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये नंबर ट्रिक के अनुसार सबसे छोटा होगा। दूसरे सवाल में सिर्फ 2 ही नंबर दिए गए हैं और इनमें बड़ा छोटा बताना है। दोनों ही जगहों पे बीच में माइनस का चिन्ह है और अंतर यदि देखें तो यहाँ पे 8 और 5 का अंतर 3 होगा और यहाँ 15 और 12 का अंतर भी 3 ही होगा। चूँकि पहले वाले नंबर में छोटी संख्याओं यानी 8 और 5 का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा होगा और दूसरा वाला नंबर छोटा होगा। अगर इन संख्याओं के योग को भी देखें तो 8, 5 यहाँ 13 है और यहाँ 15 और 12 का योग 27 होगा। आपको बताया भी गया है कि जिन संख्याओं का योग छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिस संख्या का योग बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है। तीसरे वाले सवाल में भी सभी संख्याओं के बीच में माइनस का निशान लगा हुआ है और कर्ली के अंदर वाली संख्याओं का अंतर हर जगह आप पाएंगे कि बराबर यानी 7-7 है। आप खुद कर सकते हैं घटा के, यानी कि ट्रिक का इस्तेमाल हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या ये दूसरी वाली नज़र आ रही है और सबसे छोटी संख्या ये पहले वाली हमें नज़र आ रही है, ये बड़ी है। चौथे सवाल में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी लास्ट वाली, क्योंकि इसमें सबसे बड़े बड़े नंबर का इस्तेमाल किया गया है। ये आपकी छोटी संख्या हुई और सबसे बड़ी संख्या ये पहले वाली होगी, ये उत्तर। लेकिन अब कोई ये ज़रूरी तो है नहीं कि बीच में माइनस का ही निशान हो और संख्याओं के बीच का अंतर बराबर ही हो। तो अब हम लोग समझेंगे कि दूसरे टाइप के सवालों को हम कैसे हल करेंगे। आपके सामने एक सवाल दिया गया है जिसमें 5 नंबर दिए गए हैं और कहा गया है कि इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम माने बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। संख्याओं को अगर ध्यान से देखें तो इनके बीच में प्लस का निशान है और कर्ली के अंदर जिन संख्याओं का इस्तेमाल है उनका यदि अंतर करें
तो पहले वाले में अंतर 8 और 5 का होगा 3, दूसरे में 7 और 6 का अंतर 1, तीसरे में 9 और 4 का अंतर 5, चौथे में 10 और 3 का अंतर 7 और पाँचवें में 11 और 2 का अंतर 9 होगा। यानी सभी संख्याओं का अंतर अलग अलग है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस सवाल में पहले वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए दी गई संख्याओं का हम लोग पहले वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने के लिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम पहले वाले नंबर का वर्ग करने जा रहे हैं। करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। करड़ी में 8 का वर्ग 8 होगा, करड़ी में 5 का वर्ग 5 होगा, प्लस 2 गुणे करड़ी में 8 गुणे करड़ी में 5। फाइनली ये आ जाएगा 8 5 13 प्लस 2 गुणे करड़ी में 8 और 5 का गुणा होके एक ही साथ करड़ी में आ जाएगा 8 5 40। इसी तरह जब दूसरे वाले को हम लोग हल करेंगे तो आएगा 7 प्लस 6 प्लस 2 करड़ी में 7 छक 42, यानी 13 प्लस 2 करड़ी में 42। तीसरा वाला आएगा 13 प्लस 2 करड़ी में 9 चौको 36। यहाँ वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। चौथा वाला आएगा 13 प्लस 2 करड़ी में 10 तिहाई 30, और लास्ट वाला आ जाएगा 11 प्लस 2 यानी 13 प्लस 2 करड़ी में 11 दूनी 22। तो इस तरह से सारी संख्याओं का वर्ग करने पे वे नए रूप में परिवर्तित होके ऐसी बन गई, जिनमें हम देख रहे हैं कि 13 सभी में कॉमन है और सभी संख्याओं में 13 में कुछ न कुछ जोड़ा गया है। हमें ये पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हम देखेंगे कि 13 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी जोड़ी गई है। और से देखने पे ये मालूम चलता है कि दूसरे वाले नंबर में 13 में सबसे ज़्यादा नंबर यानी 2 करड़ी में 42 जोड़ा गया है। तो जाहिर है कि यही वाला नंबर सबसे बड़ा यानी 1 नंबर पर होगा। 42 के बाद हम देख रहे हैं कि पहले वाले नंबर में उससे छोटा नंबर 40 जोड़ा गया है, तो ये नंबर दूसरे स्थान पर आएगा। हम 13 को इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये सब में कॉमन है। 40 के बाद अगला नंबर यहाँ 36 है, इसलिए ये नंबर तीसरे पे। उसके बाद चौथे वाले नंबर में 2 करड़ी में 30 जोड़ा गया है, ये चौथे नंबर पे, और लास्ट वाला नंबर 5वें नंबर पे होगा। यहाँ करड़ी के निशान को अगर इग्नोर भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा मूल सवाल यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा नंबर दूसरा वाला, उसके बाद पहला वाला, उसके बाद तीसरा वाला, उसके बाद चौथा वाला, और लास्ट में 5वां वाला हम सजाकर लिख देंगे, जो कि अवरोही क्रम होगा। यहाँ पर नीचे देखिए अवरोही क्रम में सजा दिया गया है। अच्छा, इस तरह के सवाल को इतने विस्तार से समझने के बजाय यदि संक्षेप में करना चाहें तो 2 कॉलम बना लेते हैं। पहले वाले खाने में करड़ी के निशान के अंदर जो संख्याएं हैं उनका योग लिख लेते हैं, और दूसरे खाने में उनका गुणा लिख लेते हैं। 8 और 5 13 और उनका गुणा 8 5
40, ये दूसरे खाने में। दूसरे वाले नंबर का 7 6 13 और उनका गुणा यहाँ 42। यहाँ देखिए 9 4 13 और उनका गुणा 9 चौको 36। चौथे वाले में भी जोड़ 13 ही होगा, लेकिन गुणा हो जाएगा 10 और 3 का गुणा होगा 30, और यहाँ 11 और 2 13 और गुणा होगा 11 दूनी 22। इस तरह के सवालों में या तो योग वाला कॉलम कॉमन होगा और नहीं तो गुणा वाला कॉमन होगा। इस सवाल में योग 13 कॉमन है, इसको छोड़ देंगे और गुणे वाले को देखेंगे। जिस संख्या का गुणा सबसे ज़्यादा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिस संख्या का गुणा सबसे कम होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। अभी आपने पूरे प्रोसेस को ऐसे विस्तार से समझा है। तो ये तो ऐसा सवाल था जिसमें बीच में यहाँ प्लस का निशान था। यदि बीच में माइनस का निशान हो तो क्या करेंगे? तो इसी सवाल को हम चेंज करके बीच में हर जगह माइनस का निशान लगा देते हैं और समझते हैं कि क्या तरीका है इन्हें हल करने का। पहले की तरह ही दी गई संख्याओं का हम वर्ग करेंगे, और चूंकि अब बीच में माइनस का निशान आ गया है इसलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इनका वर्ग करेंगे तो सारी चीज़ें वही पहले जैसे ही आएंगी, बीच में केवल प्लस की जगह अब माइनस का निशान हो जाएगा। यहाँ फार्मूले से आप देख सकते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 13 हर जगह कॉमन है। अब इन संख्याओं में हमें सबसे बड़ी संख्या यदि ज्ञात करनी है तो हम देखेंगे कि 13 में से सबसे कम संख्या कहाँ पे घटाई गई है। यहाँ देखिए लास्ट में 13 में से सबसे कम यहाँ 2 करड़ी में 22 घटाया गया है, तो ये संख्या सबसे अब बड़ी हो जाएगी। और 13 में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे घटाया गया है? तो दूसरे वाले में घटाया गया है, तो ये संख्या सबसे छोटी यानी 5वें नंबर पे हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये चौथा वाला नंबर आएगा, क्योंकि 22 के बाद 30 का नंबर है। तीसरे नंबर पे ये तीसरा वाला नंबर, और चौथे स्थान पे ये पहला वाला नंबर। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ दूसरे उदाहरण से हम लोग समझते हैं। किसी भी दिए गए नंबर से यदि कम घटाएंगे तो शेषफल ज़्यादा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे 25 में से यदि 5 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 25 में से ही यदि 10 घटाएं तो 15 आएगा। जब कम घटाए हैं तो रिजल्ट ज़्यादा आया है, जब ज़्यादा घटाए हैं तो रिजल्ट कम आया है। यही यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से लंबी विधि से समझने के बाद कॉलम वाली विधि से भी हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ भी योग और गुणा का ही कॉलम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ योग है और यहाँ पे गुणा है। योग वाले कॉलम में चूंकि बराबर नंबर आ रहा है इसे हम इग्नोर कर देंगे और देखेंगे कि गुणा वाले कॉलम में सबसे छोटा कौन सा है। तो मालूम चल रहा है कि 22 सबसे छोटा है, इसलिए इसके करेस्पांडिंग जो नंबर 5वां वाला है ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। और बाकी का पूरा प्रोसेस पहले की तरह ही समझ सकते हैं। बोर्ड पर लिखे गए इस सवाल को ध्यान से देखिए और इसमें बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। पहले नंबर में तो दोनों संख्याएं करड़ी के निशान के अंदर हैं, लेकिन दूसरे सवाल में
इस 2 के साथ कड़ी का निशान नहीं लगा है। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसमें दोनों ही संख्याएं कड़ी के निशान के अंदर होनी चाहिए, इसलिए दूसरे सवाल में इस 2 को कड़ी के निशान के अंदर लिखना होगा। तो हम लिख सकते हैं कड़ी में 7 तो कड़ी में 7 ही रहेगा, लेकिन इस 2 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी तरह यहाँ देखें तो 3 लिखा हुआ है, इसे कड़ी के निशान के अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस ये कड़ी में 2, 9 का वर्गमूल 3। लास्ट वाला सवाल 10 कड़ी में प्लस 1 को कड़ी के निशान के अंदर लिखें चाहे न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पहले वाले सवाल में तो खैर दोनों ही नंबर कड़ी के निशान के अंदर है तो कोई समस्या नहीं है। अब ये सवाल हमारे मानक रूप में आ गया जैसा कि हमने अभी पढ़ रखा है। इस सवाल को हम कॉलम वाली विधि से हल करेंगे, संख्याओं का योग करेंगे 6, 5, 11 और दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो होगा 30। यहाँ 7, 4, 11 गुणा में 28, 9, 2, 11 और गुणा हो जाएगा 9 दूनी 18, 10, 1, 11 और गुणा हो जाएगा 10। योग चूंकि इस सवाल में भी सबका बराबर आ गया, इसलिए इसे हम इग्नोर करेंगे। यहाँ 30 दिखाई पड़ रहा है जो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस 30 के सीध में जो नंबर कड़ी में 5 + 6 है ये सबसे बड़ा नंबर होगा और सबसे छोटा नंबर हमें 10 दिख रहा है, इसलिए करस्पॉन्डिंग नंबर कड़ी में 10 + 1 सबसे छोटा नंबर होगा। इस सवाल में भी सबसे बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। योग और गुणा का हमने कॉलम बना रखा है। इसमें आप देख रहे हैं कि गुणे वाले कॉलम में जो 60 आया हुआ है वो सभी में कॉमन है, इसलिए अब की बार हम गुणा वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे और योग वाले कॉलम को देखेंगे कि किसमें सबसे छोटा नंबर आया है। तो मालूम चल रहा है कि सबसे छोटा 17 है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ये तीसरा वाला है कड़ी में 12 + 5 ये सबसे छोटा नंबर होगा। और सबसे बड़ा वाला नंबर ये 61 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर पहला वाला है ये सबसे बड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस तरह के सवालों को बड़े ही आसानी से कर लेंगे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।